आप ये देख सकते हैं, ये आपका एमपी सर्किल जो है इसका आरटीआई रिप्लाई आ चुका है। यहाँ पे वैकेंसी आपकी जो है वो रिपोर्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 40% वैकेंसी आपकी जो है वो प्रमोशंस के थ्रू जाती है। उसके अलावा 60% जो वैकेंसी है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस एमपी में आपका किस जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे कितनी वैकेंसी, जैसे कि भोपाल है, भोपाल में आपका जो वैकेंसी एसएससी को नोटिफाई की गई है वो 7 है। ऐसे ही गुना में आपकी 2 वैकेंसी है, ऐसे ही ग्वालियर में 6 वैकेंसी है। उसके अलावा और भी जो स्टेट है वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, टोटल अगर हम वैकेंसी की बात करें तो टोटल जो वैकेंसी है, जैसे कि यहाँ पे जो वैकेंसी एसएससी को रिपोर्ट की गई है वो आपकी 88 वैकेंसी है। यानी कि एमपी सर्किल में आपकी 88 जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। और अगर टोटल सर्किल की बात की जाए तो 23 सर्कल है। तो आप खुद समझ सकते हो। और जबकि आपको पता होगा कि नॉर्थ वगैरह में इतनी अच्छी वैकेंसी नहीं आती है, साउथ वगैरह में ज्यादा वैकेंसी वैकेंट होती है। तो एमपी सर्किल में आपकी 88 जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो गई है। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपडेट है। अभी तक आपको लग रहा था कि पीएससी की वैकेंसी हो सकता है या ना आए, तो फाइनली ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि पीएससी की जो वैकेंसी है वो आ रही है। और पीएससी की ऐसी वैकेंसी है जिसका इंतजार तो सभी एस्पिरेंट करते हैं लेकिन लेना कोई नहीं चाहता। तो पीएससी की वैकेंसी फाइनली 2026 में आपको देखने को मिलने वाली है। एमपी सर्किल में 88 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो गई है। अब किस सर्किल में कितनी वैकेंसी आ सकती है वो मैं आपको दिखा देता हूं। बात सकते हैं सीजीएल 2025 में भी पीएससी की वैकेंसी जो थी वो रिपोर्ट हुई थी। यहाँ पे टोटल 11 जो सर्किल है वहां पे वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हुई थी। और 11 सर्किल में जो वैकेंसी आई थी वो 1695 वैकेंसी आई थी। आपको पता है 23 सर्कल है, तो जाहिर सी बात है कि जितनी वैकेंसी 2025 में सर्कल वाइज रिपोर्ट हुई थी उतनी तो वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है किसी किसी सर्किल में उससे ज्यादा हो, लेकिन उतनी तो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। पिछली बार आपकी पीएससी की चेन्नई में 307 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हुई थी, लेकिन ये आई नहीं थी। इसका मतलब है यहाँ पे 307 या उससे ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। हैदराबाद में 81 वैकेंसी रिपोर्ट हुई थी पीएससी, मुंबई में 368 रिपोर्ट हुई थी पीएससी, अहमदाबाद में 261, उसके अलावा चंडीगढ़ में 70, उसके अलावा आंध्र प्रदेश में 128, शिलोंग में आपकी 51, बेंगलुरु में 180, पटना में 106, उसके अलावा भोपाल में 104, शिमला में आपकी 39। तो 11 सर्किल में आपकी 1695 वैकेंसी रिपोर्ट हुई थी। इसका मतलब है अच्छी खासी वैकेंसी खाली है। और सर्कल वाइज आपको जिस भी सर्कल का मैंने दिखाया इतनी वैकेंसी तो आपको सर्कल वाइज देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। हो सकता है कि चूंकि हर साल वैकेंसी थोड़ी बहुत जो आपकी खाली होती है वो भी एड ऑन होती है, तो हो सकता है इससे ज्यादा भी आपकी किसी सर्किल में आपको देखने को मिल जाए। अदरवाइज इतनी वैकेंसी आपकी हर एक सर्किल वाइज जितने भी आरटीआई पिछली बार आए थे उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूं इतनी वैकेंसी इन सर्किल में आपको देखने को मिल सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि पीएसए की अगर वैकेंसी आ रही है तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और पीएसए की कम से कम वैकेंसी आप ये मान के चलो 4000 से कम वैकेंसी नहीं आएगी। अगर आ रही वैकेंसी तो 4000 से कम वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि वो आप भी देख सकते हैं 11 सर्किल में 1695 वैकेंसी थी 2025 में जो रिपोर्ट हुई थी, और ओवरऑल 23 सर्किल, यानी कि अच्छी खासी वैकेंसी है। तो जो वैकेंसी अभी आपको नोटिफिकेशन में दिख रही है आपकी 12,256 वैकेंसी, आप ये मान के चलो ये वैकेंसी 16,000 या उससे ज्यादा रहने वाली